अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैंने आज आपको पिछली वीडियो में बताया था साबुन वो एलोवेरा सोप बनाने का तरीका। तो तब मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया था कि प्याली में मैंने वो पेस्ट बना के तो रख दिया था कि ये ज़रा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको शेप देंगे। तो अब वो ठंडा हो गया तो मैंने उसको दोनों हाथों से दबा दबा के, तो अब आप देख रहे हैं कि ये शेप दी है। तो 3 हिस्सों में मैंने उसको डिवाइड कर लिया था, 2 छोटे और 1 बड़ा। तो इनको मैंने ये शेप दे दी है। अब ये 2 दिन के लिए मैं रखूँगी इसको सूखने के लिए। जब ये अच्छी तरह से अंदर तक सूख जाएगा तो ये टाइट हो जाएगा, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जिस ग्राइंडर के जिस जग में आपने उसको शेक किया था ना एलोवेरा जेल को, तो उसको आप बाद में बहुत अच्छी तरह से धोइएगा। इस वजह से कि ये कड़वा होता है तो वो फिर कड़वाहट उसमें रह जाती है। तो 2-3 दफ़ा साबुन लगा के उसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। तीसरी बात यह है कि मैं जो हूँ वो कोई प्रोफेशनल बंदी नहीं हूँ। मैं वीडियोस अपने शौक़ से डाल रही हूँ, और इस शौक़ में मुझे कोई इस किस्म का कोई वो नहीं है लालच के ऐसे फजूल में मैं कोई फजूल बातें बताती फिरूँ तो शोहरत हासिल करती फिरूँ। मैं आपको जो भी बताऊँगी बिल्कुल वो 100% सही बात होगी, और मेरे तजर्बे में आई होगी बात, तो मैं आपको वही बताऊंगी। और तरीका चाहे वो देसी तरीका हो बात बताने का या कोई मॉडर्न तरीका हो, जो भी तरीका उसका होगा उस वीडियो का मैं वैसे ही आपको उसको बताऊंगी। तो इसके लिए बाज़ दफ़ा ये होता है कि टाइम जो है वो मेरी वीडियो में ज़्यादा लग जाता है, लंबा हो जाता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होगी कि चाहे वीडियो 2 हिस्सों में हो जाए, 3 हिस्सों में हो जाए, लेकिन वो आपको बात जो है वो पूरी की पूरी आपको पहुंचाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़। तो पिछली वीडियो मेरी लंबी हो गई थी तो इसको मैंने पार्ट 1 कर दिया। अब ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है, और इसके लिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो एलोवेरा ऑयल पे होगी, इस वजह से कि ये एक टॉपिक जो है मैं इसको पूरा करना चाहती हूँ और इसके बेनिफिट्स आपको पूरे मिल जाएं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।